बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज टॉपिक का इनवान है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, बेसिक टॉपिक्स है, मैट्रिक लेवल के है। डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल फिर अपर क्लासेस में होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो जो सीनियर स्टूडेंट्स या टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको मैट्रिक लेवल का टॉपिक समझ ले। बाज़ औक़ात टॉपिक के ऊपर कमेंट्स आते हैं कि सर इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है, तो लेवल के मुताबिक हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसको अपलोड करते हैं। तो ये मैट्रिक लेवल टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स of a metal and its ions in solution. The difference between potentials. Potential means capacity. Capacity में जो फर्क होता है between a metal and solid state and its ions in solution. फर्ज करें हमारे पास जिंक रॉड है और जिंक आयंस है सोल्यूशन में। जब हम जिंक रॉड को जिंक आयंस वाली सोल्यूशन में इंसर्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, डिप करते हैं, डबोते हैं, तो उन दोनों की कैपेसिटीज या पोटेंशियल में फर्क होता है। एक का पोटेंशियल या कैपेसिटी होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है, तो ये डिफरेंस इन पोटेंशियल्स है। इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से आप आसानी से समझ जाएंगे। यहां पर ये है एक कंटेनर, इसके बाद है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और उसमें जिंक रॉड को डिप किया गया है। जिंक ये रॉड है, सॉलिड स्टेट में है, प्लेट है या वायर है। तो जिंक सॉलिड स्टेट में है। अब इसका पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटी क्या है, न्यूट्रल मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक आयन में कन्वर्ट होता है, जिंक आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका पोटेंशियल, इसका कैपेसिटी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इसकी कैपेसिटी है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसका पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब आयंस की तरफ आते हैं, तो ये आयंस, इसके ऊपर ऑलरेडी +2 चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जज़ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और गेन इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो जिंक आयंस की पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है इसका। तो जिंक रॉड का पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन और इस जिंक आयंस का पोटेंशियल है रिडक्शन। तो ये डिफरेंस है बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ ए मेटल एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफिनीशन की तरफ आते हैं पहले। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स इन a metal and its ions in solution. The difference between potentials of a metal, ये इसकी बात हो रही है, and its ions इसकी बात हो रही है, in solution जो इसके आयन सोल्यूशन में होते हैं, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द टेंडेंसी, टेंडेंसी मीन्स रुझान, झुकाव, रगबत, कैपेसिटी ऑफ अ मेटल टू बिकम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। मेटल की वो कैपेसिटी, वो सलाहियत जब वो ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है या गेन कर जाता है। व्हेन प्लेस्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जब इसको
इसके सॉल्ट सोल्यूशन में डबोया जाता है, इसको भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इस मेटल और इसके जो आयंस है सोल्यूशन में, इन दोनों की कैपेसिटीज के दरमियान जो फर्क है इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कहते हैं। एक का पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन और दूसरे का पोटेंशियल है रिडक्शन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वही टॉपिक है। यहां पर इजाफा किया गया है, एक साबिका लगाया गया है, प्रीफिक्स स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हम बोलते हैं मायारी को। सो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ ए मेटल एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन, अगेन सुनिए, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ ए मेटल एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन under standard conditions is called standard electrode potential। बेसिकली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको ई से जाहिर किया जाता है, लेकिन डिफरेंस के लिए इसके ऊपर डिग्री का साइन लगाया जाता है और ये डिग्री साइन हमें रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन। व्हाट आर स्टैंडर्ड कंडीशंस? स्टैंडर्ड कंडीशंस तीन होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एक होता है स्टैंडर्ड प्रेशर, एक होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सी होता है या केल्विन में ये 298 केल्विन होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहते हैं और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का, ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन 1 मोलर सोल्यूशन को हम कहते हैं, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर टोटल सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब है और इसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है तो इसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलते हैं। वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मालूम हो, जिसकी मोलरिटी मालूम हो, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड सोल्यूशन और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। सो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ ए मेटल and its ions in solution under standard conditions is known as standard electrode potential। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन भी हो सकता है और ये ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, जैसा कि इसका पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन और इसका पोटेंशियल है रिडक्शन। डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू बिकम ऑक्सीडाइज्ड, किसी मेटल की वो सलाहियत जो वो ऑक्सीडाइज हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, आर रिड्यूस्ड या वो रिड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है। व्हेन प्लेस्ड इन 1 मोलर साल्ट सोल्यूशन, जब इसको 1 मोलर साल्ट सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 25 डिग्री सी, जो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। अब स्टूडेंट्स आते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, इंतहाई इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका एब्रीविएशन है शी, SHE एब्रीविएशन है, ये वाला शी नहीं है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मेंट बाय शी इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में शी का क्या मतलब है, तो उसकी मुराद ये होता है शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स किसी अननोन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल मालूम करने के लिए कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है। जिस तरह किसी चीज की मास मालूम करने के लिए हम स्टैंडर्ड किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह किसी चीज की लंबाई मालूम करने के लिए हम स्टैंडर्ड जो मीटर है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह अननोन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वो इलेक्ट्रोड जिसकी कैपेसिटी हमें मालूम न हो और हम मालूम करना चाहते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन पोटेंशियल क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी कितनी है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं। साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड तजवीज़ किया है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE भी बोलते हैं। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये एक हवाले वाला इलेक्ट्रोड है। इसकी मदद से हम उन इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल मालूम करते हैं जो नामालूम हो। इस वजह से ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस की तहत काम करता है। मतलब टेम्परेचर हम 25 डिग्री सी लेते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करते हैं, और जो HCl सोल्यूशन इस्तेमाल होता है उसकी मोलरिटी 1 होती है। तो इसी वजह से इसको स्टैंडर्ड का नाम दिया गया है, स्टैंडर्ड। अब हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? तो इस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, और हाइड्रोजन गैस को 1 मोलर HCl सोल्यूशन से गुजारा जाता है। हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। स्टूडेंट्स, यहां पर बात हो रही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जिसको शी से जाहिर किया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये एक रेफरेंस है, हवाला है, और इसकी मदद से हम दूसरे इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल या कैपेसिटीज मालूम करते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड, जो बात मैंने बार बार कही। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर इन वोल्ट्स। ये बात याद रखनी है MCQs के लिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम वोल्ट्स इकाई से नापते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन है। ये है हमारे पास एक बीकर, ये वाला आउटर कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर हमने 1 मोलर HCl सोल्यूशन को लिया है। 1 मोलर HCl सोल्यूशन का मतलब यह है कि जब हम 1 मोल HCl को इतने पानी में डिसॉल्व करते हैं जो टोटल सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो, इसको 1 मोलर सोल्यूशन कहते हैं। 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? HCl का मोलर मास क्या है? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है 35.5 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो ये हो गया 36.5। जब हम 36.5 ग्राम्स HCl को इतने पानी में डिसॉल्व करते हैं ताकि टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 dm क्यूब बन जाए, इसको बोलते हैं 1 मोलर HCl सोल्यूशन। ये हमने लिया है 1 मोलर HCl सोल्यूशन, चूंकि मोलरिटी 1 है, मोलरिटी नोन है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इसके बाद एक प्लैटिनियम वायर है, ये प्लैटिनियम फॉइल है, फॉइल। दिस इज अ प्लैटिनियम फॉइल, प्लैटिनियम, एंड इट इज कोटेड विद प्लैटिनियम ब्लैक। इसको ब्लैक प्लैटिनियम से कोट किया गया है, इसके ऊपर ब्लैक प्लैटिनियम का तह चढ़ाया गया है सरफेस को एक्टिव करने के लिए। और फिर ये है एक प्लैटिनियम वायर, इसकी मदद से ये दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसकी पोटेंशियल हम मालूम करना चाहते हैं। हाइड्रोजन गैस को अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तहत इससे गुजारा जाता है। हाइड्रोजन गैस आके इस प्लैटिनियम फॉइल, प्लैटिनियम के वर्क, प्लैटिनियम की पतरी के ऊपर एडजॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब, अटैच्ड ऑन द सरफेस, फिजिकल फिनोमेना है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब जिस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल हमने मालूम करनी है, परस करें इसकी मालूम करनी है, तो इसको इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर जिंक का इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा है बनिस्बत हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये एनोड बन जाता है। वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन गेन करते हैं, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बतौर कैथोड काम करता है। अगर यहां पर जो रॉड हमने लिया है, जो मेटल लिया है, वो कॉपर है या दूसरा मेटल है जिंक के अलावा, जिसकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी कम है और इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिंक आयन, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहां पर चूंकि ऑक्सीडेशन होता है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बतौर एनोड काम करता है। इसमें दोनों कैरेक्टर है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
वो आर्बिट्ररी फर्जी 0 लिया गया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। मतलब ये डिपेंड करता है इसकी लूजिंग और गेनिंग कैपेसिटी दूसरे इलेक्ट्रोड की ऊपर। फर्ज करें दूसरा इलेक्ट्रोड हमने अटैच किया इसके साथ जिंक रॉड जो कि डिप किया गया है 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। जिंक चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर यहां पर हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाइड्रोजन आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस में तब्दील होता है और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर्बिट्ररी हमने 0 लिया है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर वो दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर हाइड्रोजन गैस लूज करता है, और हाइड्रोजन गैस जब इलेक्ट्रॉन खारिज करता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये प्रोसेस स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर हो रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका भी 0 लिया गया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। यहां तक काफी है, मजीद में जाना नहीं चाहता, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये अगले लेवल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, ये 3 कैटेगरीज हो गए: इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टूडेंट्स आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टूडेंट्स? असल में इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मदद से हम दूसरे इलेक्ट्रोड्स या एलिमेंट्स का पोटेंशियल मालूम करते हैं, उसकी कैपेसिटी मालूम करते हैं कि क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब उसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है, उसका कैपेसिटी, उसकी सलाहियत इलेक्ट्रॉन लूज करने का है, या उसका कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने का है, उसका पोटेंशियल रिडक्शन है। तो जब हम सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मालूम करते हैं तो उन एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं एक कतार में, एक सीरीज में, या तो हम वो अरेंजमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग दियर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसकी एक सीरीज बन जाती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की फिर कुछ फवाइद भी है। तो चलो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS की बात हो रही है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स का एक सिलसिला है, एक लिस्ट है, अरेंज जिसको तरतीब दिया गया है इन द ऑर्डर ऑफ दियर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बुनियाद पर या तरतीब पर, ऑन हाइड्रोजन स्केल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो सीरीज है इन एलिमेंट्स के सामने इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखा गया है। तो ये साइंटिस्ट ने मालूम किया है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि एक स्टैंडर्ड है। अब स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लूज कर जाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। और कुछ ऐसे हैं जिसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये तो स्टैंडर्ड है, इसका तो आर्बिट्ररी हमने 0 लिया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, या हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग दियर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो टॉप पे और फिर
उन एलिमेंट्स की जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी कम होती है तो उसको इस तरह स्टेप वाइज अरेंज करते हैं और यह ऐसा करते हैं। वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, उसको टॉप पे लिखा जाता है। और जिनकी लूजिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होती है तो बतदरीज कम होने के साथ साथ हम इसको इस तरह अरेंज करते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास। सिंपल सी बात है, या तो असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां पर मैंने लिखा है कि ये दो किस्म का होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। या तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी और या इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यूनियन ने, केमिस्ट की एग्रीमेंट के बाद ये फैसला किया गया है कि हम इन एलिमेंट्स का लिस्ट बनाएंगे, इसको अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जिन एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो टॉप पर होंगे, और जिसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो उसको बॉटम पे अरेंज करेंगे और इस तरह एक सिलसिला हमारे पास बनेगा, एक सीरीज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, अगर लिथियम आयन सोल्यूशन में मौजूद है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो ये इसका है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कितना है ये विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड साइंटिस्ट ने मालूम किया है, ये है -3.05 वोल्ट। इसके बाद पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी इससे ज्यादा है, फिर ये ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये ज्यादा है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो टॉप पर रिडक्शन पोटेंशियल कम है, बॉटम पे बढ़ता जाता है, और आखिर में ये जो मैंने लिखे डॉटेड लाइंस, इसके दरमियान बहुत सारे एलिमेंट्स है और यहां पर भी बहुत, और ये स्टैंडर्ड है। बॉटम पे है फ्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, +2.87 है। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रेंजेस फ्रॉम -3.05 टू +2.87। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जरा गौर से, वो ये है कि जब लिथियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब यह है कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। मतलब लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसको कहते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, +3.05 वोल्ट। वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन साइन चेंज होगा, नेगेटिव रिडक्शन के लिए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन के लिए। अब पोटेशियम आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी की मिकदार इतनी है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी कितनी होगी, +2.92। तो यहां पर ये अगर हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बुनियाद पर अरेंज करना चाहे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, ये +2.90 और भी कम हो गया, +2.76 और भी कम, +2.71 और भी कम। तो अगर या तो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर की ऊपर अरेंज करना है, और या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डिक्रीजिंग ऑर्डर की ऊपर या के तहत अरेंज करना है। स्टूडेंट्स ये पूरा सीरीज है, मैं आपको जरा ये दिखाता हूं, पूरा तो बोर्ड पे जरा मुश्किल है, ये आप देखिए, ये मैं कोशिश करता हूं, ये वाला तो आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये एक पूरी सीरीज है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये वाला। अब इसके साथ आखिर में एक और पेज भी है, कुछ एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स वो यहां पर अरेंज है। यह देखिए, ये वाला है ये। स्टूडेंट्स, ये नोट्स मैंने खुद लिखे हैं अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से फॉर फेडरल बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड क्लास 9th एंड 10th। तो आपको मार्केट में दस्तयाब है ये वाली। आखिर में वैल्यू आपको नजर आ रहा है, ये वाला वैल्यू, ये वाला जो कि +2.87 है, ये वाला। तो ये एक सीरीज हमारे पास है और इस सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, इसका लिस्ट बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी की बुनियाद पर। ऊपर से नीचे ज्यादा होती है, ये कम है, माइनस में है, ये ज्यादा, ये ज्यादा। अगर आप ऑक्सीडेशन लेते हैं तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बुनियाद पर ये वैल्यू आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें हिकमत क्या है, ये है, ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देती है? ये इंफॉर्मेशन एट द टॉप पे है लिथियम आयन, फिर तो ये वाली एट द टॉप लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। जो टॉप पे है उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी कम है। ये देखिए माइनस है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, बढ़ता जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो टॉप पे कम है। जब रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, और नीचे कम होता चला जाएगा। सो हैज हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो टॉप पे जो एलिमेंट्स है वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और गेन करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा N is more reactive than the elements below them। टॉप पे जो एलिमेंट्स है वो मोर रिएक्टिव है। ये लिथियम आयन मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू पोटाशियम, ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस वन, ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द बॉटम वन। तो टॉप पे रिएक्टिविटी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी कम है और नीचे बढ़ती जाएगी। अब स्टूडेंट्स आते हैं लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल एक्ट एज एनोड। अब मैं बात कर रहा हूं वोल्टेक्स सेल का। अगर आपको पता नहीं है तो पिछली 2-3 वीडियोस इसके ऊपर है, प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं आप, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम वोल्टेक्स सेल बनाते हैं, वोल्टेक्स सेल जिसमें एक मेटल रॉड इट्स ओन आयंस के सॉल्ट में डिप होता है, दूसरा मेटल रॉड अपने सॉल्ट के आयंस में डूबा होता है, फिर इसको सॉल्ट ब्रिज के जरिए इंटरनली कनेक्ट किया जाता है, इसके बाद एक्सटर्नली वोल्टमीटर के जरिए कनेक्ट किया जाता है। तो यहां पर वो बात हो रही है लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपने वोल्टेक्स सेल बनाया और जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर जाता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो वो मेटल बतौर एनोड इस्तेमाल होगा, और जो दूसरा है वो बतौर कैथोड इस्तेमाल होगा। यहां देखिए लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल एक्ट एज एनोड, हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वाला मेटल बतौर कैथोड काम करेगा, बतौर कैथोड काम करेगा। यहां पर मैं एग्जांपल बताता हूं, ये है अगर आप एक वोल्टेक्स सेल बनाते हैं, लिथियम रॉड को डिप करते हैं लिथियम आयंस वाली सॉल्यूशन में, पोटाशियम रॉड को डिप करते हैं पोटाशियम आयंस वाली सॉल्यूशन में, तो इन दोनों में एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा बनेगा? तो यहां पर लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये बतौर एनोड काम करेगा और ये बतौर कैथोड काम करेगा। या लिथियम का चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जज़ब नहीं कर पाता, तो आसानी से जब इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं कर सकता तो ये बतौर एनोड काम करेगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेनिंग कहां पर होती है, कैथोड के ऊपर। तो ये बताओ कैथोड काम नहीं करेगा, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की कैपेसिटी कम है। सिंपल सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड के तौर पर काम करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो बताओ कैथोड की काम करेगा। स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द 4 टॉपिक्स: electrode potential, standard electrode potential, standard hydrogen electrode, and then electrochemical series. Thanks a lot for watching this video.